हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी फॉर्म पर। आज हम एनवीएस वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट के ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि इसको कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे सामने यहाँ पर एनवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट खुली है। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा है क्लिक है टू अप्लाई फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट। आप इस पर क्लिक करके अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जो है हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस फॉर्म की लिंक दे देंगे, आप वहां से भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर और जो आपने पासवर्ड बनाया था उसको और यहाँ पर जो है सिक्योरिटी कोड यहाँ पर डालेंगे एंड सबमिट पे करेंगे, वैसे फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। अगर आप न्यू यूज़र हैं, अभी आपने कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो चलिए हम बताते हैं आपको। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर न्यू कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर जो है इस तरह का खुल के आएगा। तो आपके सामने यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। अगर आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो इसको पहले खोलेंगे। यहाँ पर हम जैसे ही नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर जो है इसकी फॉर्म जो है कब से आया हुआ 22 मार्च 2024 से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक शाम के 5 बजे तक रहेगा फॉर्म, ठीक है। और इसकी जो है फ़ीस की लास्ट डेट जो है 30 अप्रैल 2024 तक 5 बजे तक ये दिया हुआ है, जो कि फॉर्म की लास्ट डेट है। और फॉर्म करेक्शन भी दिए हुए हैं 2 मई 2024 से 4 मई 2024 तक आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। और एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड का अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है। तो और उसके साथ इसमें जो पोस्ट है यहाँ पर फीमेल स्टाफ नर्स की है, जो कि एप्लीकेशन फ़ीस है आपकी 1000, साथ में प्रोसेसिंग फ़ीस है, तो ये कुल टोटल आपका 1500 रुपये जाएगा। और इसके अलावा जो है यहाँ पर जो और भी पोस्ट है यहाँ पर काफ़ी सारी, उसका जो है प्रोसेस एप्लीकेशन फ़ीस ये है और प्रोसेसिंग फ़ीस ये है, टोटल 1000 रुपये। अदरवाइज़ देखिए यहाँ पर जो भी कैटेगरी आपने यहाँ पर दिया था कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी जो है उनके लिए ये फ़ीस है। अगर आप एससी, एसटी या विकलांग हैं तो उनके लिए ये फ़ीस है, ठीक है। तो उसमें उनका जो है एप्लीकेशन फ़ीस नील है, केवल प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी तो 500 रुपये, चाहे वो स्टाफ नर्स का भरें चाहे ये अदर पोस्ट को भरें, उनका 500 आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर और भी देख सकते हैं, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है। आपको जो भी जानकारी चाहिए आप इसकी नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और इसमें क्या एलिजिबिलिटी कौन से पोस्ट के लिए है ये अभी आप फॉर्म में अंदर जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल में पता चलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम आते हैं, जैसे कि हमने यहाँ नीचे आते हैं तो हमको यहाँ पर एक आई हेरबी पे डिक्लेयर पे आपको टिक लगाना है और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आएगा। तो लिखा आई हैव आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट माई लॉगिन यूजिंग आधार नंबर। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो नॉर्मल से आप यहाँ पर टिक लगाएंगे और उसके बाद आपको अपना यहाँ पर आधार नंबर डालना है और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, जो आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगी। ओटीपी सबमिट करना है आपको और ओटीपी सबमिट करते ही आपका जो है फॉर्म खुल जाएगा उसको भरने के लिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आपके पास डिजी लॉकर है, आपने डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाया है तो उसको डाल सकते हैं, या आपने डिजी लॉकर के थ्रू ABCD ID बनाई है तो उस ABC ID बनाई है तो उसके थ्रू भी आप खोल सकते हैं, या आपके पास पासपोर्ट है उसके थ्रू खोल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किससे फॉर्म को लॉगिन करना चाहते हैं। तो चलिए हम आगे बताते हैं। जैसे ही आप अपने आधार को नंबर को डाल के OTP वेरीफाई करेंगे तो कुछ इस तरह का खुल के आएगा। जैसे ही आप आधार से वेरीफाई करेंगे तो जो आधार पे नाम होगा वो यहाँ पर रिटर्न होके आ जाएगा। आप उसमें चाहे तो फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट नेम आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर फादर नेम डालना है और यहाँ पर मदर नेम डालना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है जो भी आपका है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और एक बात आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप SC, ST या OBC से हैं तो आपको यहाँ पर कैटेगरी भी अपलोड करनी है, सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर फिर हम बताते हैं अगर जनरल से हैं तो कोई बात नहीं, EWS से हैं तो उनको भी अपना कैटेगरी अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पर बताना है, अगर आप सर्विसमैन हैं तो यस करिए, अदरवाइज़ नो करेंगे। अगर आप कोई रेगुलर एम्प्लॉई हैं एनवीएस में या सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में, ऑटोनोमस बॉडी में या PSU में, तो आप इनको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इनमें से कोई नहीं है तो आपको नन ऑफ द एबव पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी एक ईमेल ID डालनी है। वही ईमेल ID आपको कन्फर्म ईमेल पे डालनी है। यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डालना है और वही मोबाइल नंबर आपको कन्फर्म में डालना है। ये अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास कोई दूसरा नंबर है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसको दूसरी तरह से फॉर्म लॉगिन किया। अगर आप आधार के थ्रू करते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आता है। अगर आप आ रहा है तो आपको यहाँ पर एक ID जो है यहाँ पर हम कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपके पास पैन, वोटर, आधार है तो आपको
पहले ही बता दिया तो उस स्टेप से लॉगिन करेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पर पैन सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर पैन नंबर डाल देंगे। आधार है तो यहाँ अदर वैलिड आइडेंटिफाई पे यहाँ पे करके आधार नंबर डाल सकते हैं। उसके अलावा आपसे यहाँ पे पूछ रहा है अगर आप किसी तरह का विकलांग हैं तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। 40% से अधिक होना चाहिए दिव्यांग, तभी आप इसकी रिलैक्सेशन पाएंगे, अदरवाइज को यहाँ पर नो करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना करस्पॉन्डेंस मतलब पत्र व्यवहार का पता जो आपका है प्रेजेंट एड्रेस उसको यहाँ पर डालेंगे वहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। और उसके बाद जो है आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड डालना है और यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस डालना है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर नॉर्मल सा टिक लगा देंगे। तो आपका जो ऊपर आपने जो है प्रेजेंट एड्रेस जो आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो आपका सेम हो जाएगा दोनों। उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड का एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं पासवर्ड कैसे बनाना है। जैसे कि हमारे सामने यहाँ पर पासवर्ड का सैंपल रखा हुआ था। ये देखिए ये पासवर्ड का सैंपल है हमारे पास। जैसे कि यहाँ पर अल्फ़ाबेट को भी इस्तेमाल किया गया है, लोअर अपर और स्पेशल कैरेक्टर एंड साथ ही न्यूमरिक को इस्तेमाल किया गया है। तो पासवर्ड का ये सैंपल है, आप देख सकते हैं कैसे बनाना है। पासवर्ड की लेंथ मिनिमम 8 कैरेक्टर होनी चाहिए। जैसे आपका नाम जो है प्रिंस है तो आपने पी कैपिटल कर लिया, यहाँ पर अल्फ़ाबेट भी इस्तेमाल किया, लोअर हो गया, RINC स्मॉल में होगा तो ये लोअर हो गया, अपर में आपका पी आ गया और @ डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है 2005 है या 1 है तो आप इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आपका नाम शुभम है @ 1 2 3 भी लिख सकते हैं तो पहला कैपिटल कर लेंगे। विवेक है, विवेक का वी कैपिटल कर लिए, @ 1 2 3 या 4 5 कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको जो पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद जो यहाँ पर जो पासवर्ड आप बना कर डालेंगे उसको यहाँ पर डालना है। साथ ही वही सेम पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड में डालना है। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको कोई भी एक क्वेश्चन सेट करना है जो भी आपको सही लगता है उसको। ये इसलिए होता है कि अगर आप पासवर्ड खो जाता है आपका तो आप इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करके उसका आंसर दे के आप अपने पासवर्ड को रिकवरी कर सकते हैं। अगर आपका सब कुछ आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आप लिख देंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर आना है सिक्योरिटी पिन पे। यहाँ पर आपको जो पिन है ये आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आई एग्री पर टिक लगाना है और उसके बाद जो है सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। आपने जो भी भरा है आप इसको एक बढ़िया सा वेरीफाई कर लेंगे। अगर सब कुछ सही है तो आप नॉर्मल से यहाँ पर सभी पे टिक लगाएंगे। इस टिक का मतलब है कि आपने पूरे फॉर्म को अच्छे से चेक कर लिया और आपके थ्रू सब कुछ सही है। और उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन पे भी टिक लगाएंगे। अगर कोई भी गलती है तो आप यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे करके फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आप नॉर्मल से सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर OTP डालना है। वेरीफाई OTP पे यहाँ OTP डालेंगे और यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन डालना है और सबमिट पर क्लिक करना है। अगर OTP आपके पास नहीं आती है तो आप सेंड OTP पर क्लिक कर सकते हैं। ये आपके ईमेल पर OTP जाएगी। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अकाउंट आपका वेरीफाई हो गया है और आपका एप्लीकेशन नंबर जो है सेंड टू योर ईमेल एड्रेस पे पहुँच गया है। और इसके अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पर जो आपको ईमेल पे एप्लीकेशन नंबर भेजा गया है वो आपको यहाँ पर डालना है और साथ में यहाँ पर आपने जो पासवर्ड बनाया है आप उसको यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन डालना है और सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह आपके सामने आएगा। आपको यहाँ पर जो है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर नॉन टीचिंग पोस्ट थी सभी, आपको यहाँ पर आपको जो भी पद आपको यहाँ पर अप्लाई करना है आप यहाँ पर टिक लगाएंगे। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर कोई भी पद आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर टिक लगाएंगे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आप यहाँ एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं बट उसके लिए आपके पास उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे हमने इसको भी अप्लाई कर दिया, इसको भी और इसको भी जैसे भी हम जो भी पोस्ट लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल के तौर पे आप दिखाते हैं। अगर आप मल्टीटास्किंग यहाँ पर भरते हैं स्टाफ के लिए तो यहाँ पर जो इसकी एलिजिबिलिटी है क्लास 10 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास है तो आप यहाँ पर टिक लगाएंगे। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे से टिक लगाएंगे। तो कंप्यूटर ऑपरेटर में 2 तरह का पद दिया, आपका BCA या BSc कंप्यूटर साइंस या IT फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए या आपका BE BTech कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। इसमें से जो 2 भी में से कोई भी है आप उस पर टिक लगा सकते हैं। उसके बाद और भी पोस्ट जो भी आप भरेंगे उसी तरह यहाँ पर मेस हेल्पर के लिए लगाते हैं तो मेस हेल्पर में क्या मांगा हुआ है, मेस हेल्पर में आपका हाई स्कूल मांगा है, साथ ही आपका 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और साथ ही आपका
स्किल टेस्ट भी होगा। ठीक है, इसी तरह आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या एलिजिबिलिटीज़ है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर हम दिखाते हैं कि हम स्टाफ नर्स करें। हम यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भरते हैं, यहाँ पर हमने कर दिया। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए भरते हैं तो यहाँ पर हाई स्कूल मांगा है, ITI जो भी हमारा ट्रेड, साथ ही ITI मांगा है, ट्रेड यहाँ पर दिया हुआ है, एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। हम जो भी पद के लिए अप्लाई करेंगे जिसमें एक्सपीरियंस होगा उसमें अंदर जैसे ही हम फॉर्म भरने जाएंगे वहाँ पर एक्सपीरियंस मांगेगा। तो चलिए ठीक है, हम इसको यहाँ पर MTS के लिए भर दिया और हमारी एलिजिबिलिटी जो है हाई स्कूल, हमने इसको अप्लाई किया। उसके बाद यहाँ पर पूछे आर यू वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट अथवा डेली बेसिस। NBS में अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या डेली बेसिस पे हमने काम किया है तो हमको यहाँ पर यस करना होगा और साथ ही में उसका यहाँ पर जो है मंथ यहाँ पर लिखा हुआ एक्सपीरियंस हमको देना पड़ेगा। हाउ मनी एक्सपीरियंस है यहाँ पर देना पड़ेगा, कितने एक्सपीरियंस है। अगर नहीं है तो यहाँ पर नो करेंगे नॉर्मल सा। उसके बाद यहाँ पर आई एग्री पर टिक लगाएंगे और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारा डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह खुल के आएगा। हम इसको पूरा बढ़िया सा फॉर्म को वेरीफाई करेंगे, सब कुछ सही है, क्योंकि जो हमने पहले रिकॉर्ड भरा था वो यहाँ पर खुल के आ जाता है। और यहाँ पर हमसे पूछेगा मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं तो आपको यहाँ पर जो है मैरिड करना है, अगर आप शादी नहीं हुई तो अनमैरिड करना है। यहाँ पर जो है यहाँ पर आपने नेशनलिटी पूछा है, आप यहाँ पर नेशनलिटी सेट कर लेंगे, आपकी जो भी नेशनलिटी है। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर सेव करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एड्रेस था वो पूरा एड्रेस और मोबाइल नंबर क्या था पूरा खुल के आ गया। यहाँ पर टाइप ऑफ प्लेस आपसे पूछा है, आपने जो भी एड्रेस डाला था वो गांव में पड़ता है या शहर में। आपको यहाँ पर अगर शहर में है तो अर्बन करेंगे, अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर रूरल सेलेक्ट करना है। और उसके बाद जो है आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपसे क्वालिफिकेशन पूछेगा। आप जो भी पद के लिए अप्लाई भरते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन भरना होगा सीरियल वाइज। जैसे आपसे इंटर का मांगा, इंटर का पद आपने भरा है कोई भी जिसमें इंटर मांगा है या ग्रेजुएशन मांगा है तो पहले आपको हाई स्कूल भरना है, फिर उसके बाद इंटर भरना है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन भरना है। इस तरह आपको अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर पूछा हुआ है एग्ज़ाम अथवा डिप्लोमा पास, तो हम यहाँ पर 10th लिखेंगे। पहला हमारा हाई स्कूल है, यहाँ पर 10th लिखा, या हम यहाँ पर हाई स्कूल भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हाई स्कूल में हमारी जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट होगा उसमें डेट और मंथ लिखा होगा, उस डेट को कब पास है उसको देख के हम यहाँ पर एंटर करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर बोर्ड लिखना है, UP CBSE ICSE जो भी बोर्ड है उसको यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ रोल नंबर डालेंगे और यहाँ पर हमको अपना मार्क्स परसेंटेज डालना है। आपका जो है भी परसेंटेज बन रहा है हाई स्कूल में उसको डालेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आप प्लस करके आप अपनी और क्वालिफिकेशन दिखा सकते हैं। अगर आप इंटर किया है तो आप इंटरमीडिएट भी दिखा सकते हैं, इस तरह लिखेंगे। उसके बाद आपको मंथ यहाँ पर सेलेक्ट करना है जो भी आपका है। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड आपको लिखना है और उसके बाद रोल नंबर डालना है और यहाँ पर आपको परसेंटेज डालना है। इसी तरह आपके पास अगर और भी क्वालिफिकेशन है तो नॉर्मली आप यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे और उसको भरते जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आई एग्री टिक लगाएंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हमारा डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमसे एक्सपीरियंस पूछ रहा है, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और उस एक्सपीरियंस का डिटेल यहाँ पर आपको मेंशन करना है। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो नॉर्मली आप यहाँ पर नो करेंगे और उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेव होते ही हमसे यहाँ पर सेंटर पूछेगा। आपको पहले यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट में आप सेंटर चाहते हैं पहले आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। हमने यहाँ पर तीनों स्टेट अपने UP सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर तीनों स्टेट हमको सेलेक्ट करना है। सेंटर हमने पहले प्रयाग लिया, आप इसमें से कोई भी स्टेट में सेंटर ले सकते हैं जो भी इसमें शो करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर सेव हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हमारी फ़ोटो मांग रहा है, सिग्नेचर मांग रहा है, कैटेगरी मांग रहा है। अगर आप जनरल में होते तो कैटेगरी नहीं लगता। यहाँ पर जो है हमने कैटेगरी 80 में भरा हुआ है फॉर्म, इसलिए दिखाने के लिए आपको कि यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड होगा। साथ में लेफ्ट थंब आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर जो है KB दिया है 10 KB से 200 KB के अंदर फ़ोटो होनी चाहिए आपकी, जो कि JPG और JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। और उसको अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको चूज़ फाइल्स पे ब्राउज़ पे क्लिक करना है। ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद आपकी जहाँ भी फ़ोटो होगी आप उसको सेलेक्ट करके ओपन करेंगे, वैसे यहाँ पर आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। उसी तरह आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है। सिग्नेचर का KB यहाँ पर दिया है 4 KB से 30 KB के अंदर की होनी चाहिए, JPG या JPEG फॉर्मेट में। उसी तरह आपको करना है, ब्राउज़ करना है, फाइल सेलेक्ट करना है और ओपन करना है, वैसे ही फ़ोटो आपकी अपलोड हो जाएगी। इसी तरह आपको जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका जो है PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि 50 KB से लेकर 300 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर थंब इम्प्रेशन मांगा हुआ है, आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, जो कि 10 KB से 200 KB के अंदर होना चाहिए। और फाइल फॉर्मेट यहाँ पर JPG और अथवा JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे आप फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब और कैटेगरी अपलोड करेंगे तो उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है।
उसके बाद आपको जैसे फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब और कैटेगरी आपने अपलोड किया, वैसे यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने आपका सेव हो गया डाटा। फिर यहाँ पर आपका जो यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन डालनी होगी। उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना है और साथ ही यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालना है। अगर आपके मोबाइल पे ओटीपी नहीं आती है तो नॉर्मल सा आप रीसेंड ओटीपी कर सकते हैं, थोड़ी देर वेट करके, और मोबाइल रिचार्ज होना चाहिए जिससे आपका ओटीपी आ सके। और ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना है और ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई ओटीपी कर लेंगे आपका फॉर्म यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको पूरा फॉर्म एक बार चेक करना है, प्रीव्यू कर लिए, और उसके बाद आपको यहाँ पर सब कुछ सही है तो आप यहाँ फाइनल सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। अगर कोई भी करेक्शन है अभी तो यहाँ पर आप पर्सनल डिटेल या पोस्ट पे या किसी भी चीज़ पे आपको गलती लग रही है तो यहाँ पर डायरेक्टली आप क्लिक करके उस ऑप्शन पे जाके उसको संशोधन कर सकते हैं। और सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट पे करना है। अगर फाइनल सबमिट करने के बाद आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते। हमने यहाँ पर फाइनल सबमिट पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे फिर उसके बाद आपका यहाँ पर फीस डिटेल खुल के आएगा। आप यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कई तरह का जो है पेमेंट मोड दिया हुआ है, चाहे HDFC से, चाहे कैनरा से, चाहे SSC या SBI से। इसके अंदर भी मोड हैं ये, ऐसा नहीं कि HDFC है तो आप HDFC से करेगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर काफ़ी पेमेंट मोड खुलेंगे और यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर काफ़ी मोड्स खुल गए। आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग यहाँ पर कितनी तरह का दिया हुआ है, नहीं तो अदरवाइज आप UPI करके आप यहाँ पर जनरेट OTP पर जैसे क्लिक करेंगे और अपने आपका जो QR आएगा इसको जैसे ही आप पे करेंगे उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल सरकारी फॉर्म को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें, जिससे हमारे नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।